मान जा। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। रिंकू, अब समझ में आई? हाँ गिल्लू। रात हो चुकी थी और दोनों यानी गिल्लू और रिंकू चिंटू के घर के पास खड़े होकर उसके दरवाजे की तरफ देखने लगे। यार गिल्लू, हम यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हुए हैं, अब तक तो कोई बाहर आया ही नहीं। तू शांत रहेगी, अभी आता ही होगा। वो देख, आ गया। चिंटू अपने घर की चौखट पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। उसके बाद गिल्लू ने उससे कहा, अरे ये क्या, इसने अपने चेहरे पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? गिल्लू, मुझे तो ये लगता है कि ये चिंटू नहीं बल्कि कोई और है। नहीं नहीं, ये चिंटू ही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कपड़े से अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है। चल पिंकी, इसका पीछा करते हैं। अरे ये किसके घर में घुस रहा है? चल अंदर चलकर देखकर आते हैं। अरे नहीं नहीं पागल, रुक जा। देख चिंटू को, वह उस घर से निकलकर वापस अपने जंगल की तरफ जा रहा है। ध्यान से रिंकू, उसको शक न हो जाए हम पर। सॉरी गिल्लू। ये सारा चोरी का सामान इस पेड़ के पीछे क्यों छुपा रहा है? मुझे क्या पता। चिंटू अक्सर चोरी का सामान अपने घर के पीछे बड़े से पेड़ के नीचे छिपा देता था और सुबह होते ही अपनी दुकान पर रख देता था। चिंटू के वहाँ से जाने के बाद दोनों यानी गिल्लू और रिंकू वहाँ आए और सभी चोरी का सामान उठाकर ले गए। अरे गिल्लू, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? बात है ही खुश होने वाली। अब हमें भी कोई अमीर बनने से नहीं रोक सकता। वो कैसे? काश मैं तेरे लिए थोड़ी सी अकल भी ले लेता तो बहुत अच्छा होता, पर ऐसा नसीब कहाँ तेरा। अरे मेरी प्यारी रिंकू, हमारे भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब हम इन सामानों को बेचकर अमीर बन जाएंगे। आई बात अब समझ में? हाँ, अब आ गई समझ। देख, सुबह होते ही हम दोनों ये सामान लेकर जंगल के कबाड़ी के पास चले जाएंगे। ठीक है। अरे भाई साहब, ये सामान है, कुछ हम बेचना चाहते हैं। इसकी कीमत बताना हमें, कितनी मिल जाएगी? अरे ये कुछ खास नहीं लग रहा, मैं तो सिर्फ इनका 2000 ही दे पाऊंगा। ये तो बहुत ही महंगे लगते हैं। इसकी इतनी कीमत? इसके तो कम से कम 3000 बनते ही हैं। चल पिंकी, हम किसी और से पूछ लेंगे। अच्छा रुको, ये लो 3000 और सामान रख जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ गिल्लू। अब ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब मैं अपना फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस खोलूंगी। गाँव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। क्या बोले? अरे रिंकू, मैं ये बोल रहा था कि अभी तो हमने ये काम शुरू किया है, धीरे धीरे तुम अपना बिजनेस भी खोल लेना। अच्छा, फिर ठीक है। यहाँ रिंकू और गिल्लू बहुत खुश हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ चिंटू बहुत ही परेशान था क्योंकि अब उसे अपना चोरी का सामान नहीं मिल रहा था। अरे यार, कल रात को सामान तो यही रख कर गया था, ये कहाँ गायब हो गया? गिल्लू, मैं क्या सोच रही थी? हाँ बोल। आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। क्यों? मुझे बाजार से बहुत कुछ लाना है। आज नहीं। चिंटू रोज की तरह चोरी के लिए निकल पड़ता और ऐसे ही दोनों यानी गिल्लू और रिंकू भी उसके पीछे पीछे निकल जाते। हमेशा की तरह चिंटू चोरी का सामान अपनी खास जगह पर छिपाता और वो दोनों जाकर अगली सुबह सारा सामान चोरी करके बेच आते, जिसे देखकर चिंटू को बहुत हैरानी होने लगी। रिंकू, मुझे लगता है कि आज हमें खुद ही चोरी के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये मामला है। आज इनका पीछा मैं करता हूँ। मुझे सब समझ आ गया है। ये मुझे पागल समझते हैं। लगता है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। चल रिंकू, हम इस सामान को यहीं रख देते हैं, हम कल ले जाएंगे। ठीक है। जब वो दोनों वहाँ से चले गए
तभी चिंटू आया और सारा सामान अपने साथ लेकर चला गया। अगली सुबह जब रिंकू और गिल्लू अपने सामान के पास पहुँचे तो उन्हें चोरी का सामान नहीं मिला। तूने ही तो नहीं ले लिया सारा सामान? नहीं नहीं गिल्लू, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? अरे चिंटू तुम? हाँ मैं, मुझे सब पता चल गया है। तुम दोनों मेरा सारा सामान चोरी करके यहाँ बेच देते हो। चोर तो तुम भी हो। चिंटू वैसे तो चोर था, लेकिन खुद के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल सुन उसे बहुत बुरा लगा। जिसके बाद उसने कहा, मैं बात समझ चुका हूँ। मैं ये वादा करता हूँ कि आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। हम भी आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज से हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे। और हाँ, अब तक जिन जिन का सामान हमने चोरी किया है हम सब उन्हें लौटा देंगे। और उस दिन से कभी भी गिल्लू, रिंकू और चिंटू ने चोरी ना करने की ठानी और साथ मिलकर मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने का फैसला किया। अरे तुम तो चोर चोर मुसेरे भाई बन गए, क्या बात। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।